फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसे हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले 2 दिन से लगातार कुलदीप भैया यानी कि कालू भैया बार बार अपनी वीडियो में याद कर रहे हैं सरोज भाभी को, लेकिन उनके याद करने के बाद भी कमेंट सेक्शन में उनको भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा है। तो अपने कल के व्लॉग में उन्होंने पायल के साथ एक बातचीत के दौरान ये बात बोली थी कि मैं कब से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाओ, चंडीगढ़ आ जाओ, लेकिन वो आने को राज़ी नहीं होती है। वो चाहती है कि मैं वहाँ पे आऊँ, यानी कि जिस जगह पे इस समय पे सरोज भाभी शिफ्ट हो गई हैं, सरोज भाभी ये चाहती हैं कि मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन मुझे उस घर पे नहीं जाना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि चंडीगढ़ आ जाओ, बच्चों के एडमिशन यहाँ पर करा लेंगे, यहीं पर कमरा ले लेंगे, यहाँ पर रह लेंगे, लेकिन वो मानती ही नहीं है और मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो ये सारी बातें वो कल पायल से कह रहे थे। वैसे पायल हार्डली बॉदर थी इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन अगर अब सामने से कोई बंदा बार बार आपसे किसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन कर रहा है तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ जवाब देता ही है। तो पायल उनकी बात का हाँ या ना में जवाब दे रही थी। ये भी कह रही थी कि गांव में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और अगर देखा जाए सरोज भाभी ने एक डिसीज़न तो लिया, अपने ही अच्छे के लिए लिया होगा, अपने ही भले के लिए लिया होगा, लेकिन उस डिसीज़न की वजह से आप बच्चों की हालत देख सकते हो। इनफैक्ट सरोज भाभी की हालत भी देख सकते हो, क्या हालत थी उनकी जब वो हाँसी में रहती थी और क्या हालत है आज उनकी जब वो आज एक गांव में रह रही है। इनफैक्ट बच्चों की हालत देखिए, उनकी हालत देखिए, बेटी की हालत देखिए, सबका इस समय पे वेट लॉस हुआ है, शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इससे अच्छी शक्ल और इससे अच्छी तरीके की लाइफस्टाइल वो अपने घर पे बिता रहे थे। बट एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि अगर सरोज भाभी को कालू भैया से ही छुटकारा चाहिए था, क्योंकि उस घर से जाने का डिसीज़न उनका ही था और कहीं ना कहीं जाने का रीज़न भी यही था कि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि कालू भैया जब भी लौट के आएंगे तो उस घर में आएंगे और फिर अपना हक जमाएंगे और मैं उन्हें उस घर से बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। तो अगर अलग रहना कालू भैया से ही तो अलग रहना था, तो अगर अब अलग रह रही हैं तो फिर गांव के घर में कालू भैया को क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि सारा झगड़ा और सारा फसाद तो कालू भैया की वजह से ही हुआ था। लेकिन उसके बाद भी उनको बोला जा रहा है कि गांव में आ जाओ। बुरा लग रहा है कि किस तरीके से वो अरमान के बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं या वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देख के भी सरोज भाभी को गलत लग रहा है। कुछ लोग कॉमेंट सेक्शन में ये भी कह रहे थे कि देखो वहाँ पर कैसे नौकरों की तरह काम कर रहा है, उनके बच्चों को संभाल रहा है। तो अरमान के पास, मैं एक फेवर नहीं ले रही हूँ बट मैं एक जेन्युइन बात कर रही हूँ, अगर अरमान भी ना हो उसकी जगह XYZ आप किसी को भी ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक बंदे के पास 40 बंदों की टीम है, वो 40 बंदे अलग अलग काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, काम करते हैं, उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो खर्चे हैं वो निकलते हैं, चाहे उस घर का कोई भी मेंबर हो। लेकिन ये तो अपना खुद का भाई है, खुद का रिश्तेदार है। खाली बैठे बिठाए आप ये बता दीजिए आपको कौन पालता है, वो भी एक मर्द को, एक आदमी को, जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसको खाली बैठे बिठाए कौन पालता है। और व्लॉग हमेशा से 15 से 20 मिनट का, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का होता है। उसके अलावा कालू भैया क्या करते हैं वो वहाँ पे जाके हमने नहीं देखा है। अगर 20-25 मिनट के व्लॉग के आधार पे हम ये बोलें कि कालू भैया वहाँ पे तो नौकरों की तरह काम कर रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 20 मिनट, सिर्फ 25 मिनट, क्योंकि उसके बाद कालू भैया वहाँ पे क्या कर रहे हैं ये आपको मुझे नहीं पता है। और बैठे बिठाए तो कोई किसी को भी नहीं खिलाता है। छोटे बच्चे तो वो हैं नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको स्पून फीडिंग से ही खुद खिलाना पड़ेगा, खुद पिलाना पड़ेगा। एक मैच्योर आदमी है और जितना वो काम में बिजी रहेंगे, जितना वो इधर उधर लगे रहेंगे, उतना उनको जो एडिक्शन है उस एडिक्शन से वो दूर रहेंगे, और वो जितना खाली रहेंगे उतना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो इस समय उनका बिजी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो काम में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें। बच्चों के साथ उनको इसीलिए इंडल्ज करके रखा जाता होगा कि बच्चों की जिम्मेदारी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बच्चों के ही कारण वो आपस में एक रूम के अंदर होते हैं जहाँ पे उन पे भी सबकी नज़र होती है कि ये भी कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्हें एडिक्शन है। और एडिक्शन वाला बंदा चाहे अपने आप को कितना भी कंट्रोल करे, कभी ना कभी उसका दिमाग और उसका मन बिचल जाता है और उसी दौरान वो चीज़ें गड़बड़ कर देता है। आपने व्लॉग में भी देखा होगा, पायल और कृतिका नीचे फ्लैट में भी गए थे और फ्लैट की चेक इन भी कर रहे थे, जहाँ पे कालू भैया बोल रहे थे कि देखो ये यहाँ पे चेक करने के लिए आए हैं। तो ये क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है।
और वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अब चाहे वो उनसे नाराज़ होते हैं, चाहे डांटते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, क्योंकि एडिक्शन है इस चीज़ से उनकी पूरी फैमिली वाकिफ़ है। और अब उनके एडिक्शन के चक्कर में आप ये सोचिए कि उनको भी उन पर नज़र रखनी होती है। तो अगर वो उस फैमिली के लिए काम कर रहे हैं ना, तो वो फैमिली ने उनको छत दी है, खाना दिया है, पहनने को कपड़े दिए हैं, वरना उनकी क्या हालत थी नशा मुक्ति केंद्र में जिस वक्त वो वहाँ से आए, वो हालत सबने देखी थी। कितने कमज़ोर थे जब वो नशा मुक्ति केंद्र से आए, उनकी उंगली टूटी हुई थी, उनकी पिटाई वहाँ पे हुई है। वहाँ से यहाँ पे मतलब इंसान अगर काम कर ले, वो भी अपने ही घर में, भाई भी अपना ही होता है, भाई के बच्चे भी अपने ही बच्चे होते हैं। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि भाई के बच्चों से इतना प्यार है तो अपने बच्चों से प्यार क्यों नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि कालू भैया को अपने बच्चों से प्यार नहीं है। जब वो सही होते हैं, हमने उनके दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार देखा है, बच्चों को प्यार करते हुए भी देखा है। खासकर अपनी बेटी को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यही रीज़न है कि उनके जो तीनों बच्चे हैं, चाहे उनके पापा कुछ भी करते हैं, लेकिन वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि ये बात सरोज भाभी भी जानती है और ये बात तीनों बच्चे भी जानते हैं कि उनके पापा को जो लत है, वो ही लत उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके अलावा एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ फादर वो बहुत अच्छे हैं। जब वो अच्छे रहते हैं तो वो अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बार बार तूबा को देख के वो अपनी बेटी को याद करते हैं और यही बोलते हैं कि ये बिल्कुल मुस्कान की जैसी लगती है, ये बिल्कुल मुस्कान की जैसी लगती है। तो वो अपने बच्चों को याद करते हैं। अब जिनके घरों में ये नशे से पीड़ित लोग होंगे ना, वो अच्छे से इन फीलिंग्स को समझ सकते हैं। मैं ये नहीं यहाँ पे बोलूँगी कि वो बिल्कुल सही हैं, वो भी गलत हैं, लेकिन जो उनको लत है वो उनसे और ज़्यादा गलत चीज़ें करवाती हैं। फ़िलहाल बात ये है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स ये हो रही थी और सरोज भाभी ने भी अपनी वीडियो में यही बोला था कि फ़ोन नहीं करता, हाल चाल नहीं पूछता, कांटेक्ट नहीं करता। लेकिन उसकी अपोजिट बातें यहाँ पे कालू भैया ने बोली हैं कि मैं फ़ोन भी करता हूँ, मैं बात भी करता हूँ, मेरी बच्चों से बात भी हुई, लेकिन मैंने कल की वीडियो में कुछ बातें उनके लिए बोल दी। वो तो मेरे लिए पता नहीं कितने दिनों से कितना कुछ बोल रही है, अपने हर व्लॉग में मेरे लिए बोल रही है, लेकिन मैंने अपने एक व्लॉग में एक बात बोल दी। इस वजह से सरोज मुझसे नाराज़ हो गई है और उसने मेरा नंबर तक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। बच्चों से बात तक करने नहीं दे रही है क्योंकि मैंने अपने कल के व्लॉग में सिर्फ इतनी सी बात बोल दी और वो मेरे लिए जो इतने दिनों से बोल रही है उस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट उन्होंने बार बार सॉरी भी बोली है, बट वही बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। और अगर इस समय इतनी कठोर बन गई है सरोज भाभी, तो वो उनका एक्सपीरियंस ही है। जैसा उनको एक्सपीरियंस मिला है उसके हिसाब से वो इस समय थोड़ा कठोर बन गई हैं। लेकिन अगर वो कठोर बनी हैं तो फिर वो अपने पास गाँव क्यों बुला रही हैं? क्योंकि अगर इंसान वहाँ पे आएगा, यानी कि कालू भैया अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे वो फिर वो सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें किसी का डर नहीं होगा। भाभी का डर तो वो वैसे ही नहीं मानते हैं, बच्चों से वो क्या ही डरेंगे। तो वो वहाँ उन्हें बुलाने के लिए राज़ी है, लेकिन वो घर में जाने के लिए राज़ी नहीं है। इनफैक्ट उस घर में जाने के लिए भी राज़ी नहीं है जिस घर को वो छोड़ के आ गई है। तो थोड़ा यहाँ पे स्टोरी ना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक साइड को सिंपैथी दे के दूसरी साइड की बातें नहीं करूँगी। मैं बस ये बोलूँगी कि स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर कालू भैया के साथ नहीं रहना था तभी वो घर चेंज किया, लेकिन अब कालू भैया के कहे मुताबिक कि वो बोल रही है कि वहाँ पे आ जाओ, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं जाना। तो मतलब कालू भैया के साथ रहना भी है लेकिन उस घर में नहीं रहना। तो जो दिखाया गया था वीडियो में कि मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई, उससे सामने वालों को यही लगा कि कालू भैया ने जो हरकतें करी उससे तंग आके इन्होंने वो घर छोड़ा है। तो मतलब ये कालू भैया से तंग नहीं है, क्योंकि वापस से उनको वहाँ पर बुला रही हैं और ना जाने की वजह से कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। शिकायत भी कर रही हैं कि अपने बच्चों का रिजल्ट नहीं पूछा था, हमें फ़ोन नहीं किया। मतलब थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मैं बिल्कुल भी वन साइडेड बातें नहीं बोलूँगी कि वो औरत है तो मैं औरत का पक्ष लेते हुए बोलूँ या मर्द की कोई फीलिंग नहीं होती है। मर्द इन सब चीज़ों के बीच में बार बार कोसा जाता है अरमान को। कल तो कृतिका को भी व्लॉग में बहुत कुछ बोला जा रहा था कि कितनी एरोगेंटली बात कर रही थी, बिल्कुल भी जो है सम्मान नहीं करती, बिल्कुल भी कालू भैया का रिस्पेक्ट नहीं करती। एक्चुअली वो उस समय बच्चों को फीड करवा रही थी, उनको खाना खिला रही थी। और जितनी भी माएँ हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब हम बच्चों को खाना खिलाते हैं
तो हम बच्चों के आगे बिल्कुल पीसफुल माहौल रखते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वो अपना खाना छोड़ देते हैं या वो खाना खाते ही नहीं है। तो हम जब भी बच्चों को फीड कराते हैं उस समय पे ना तो माँ ज़्यादा बोलती है ना ही बच्चों को, और कालू भैया उसी समय पे कैमरे पे बार बार बोल रहे थे जिसकी वजह से बच्चा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। और क्या पता कि कालू भैया ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से भी उनके मुँह उतरे हुए थे, क्योंकि उसके बाद वो फ्लैट में जाके जो चेक इन करी थी वो चेक इन भी करा। उसके बाद कालू भैया को इस बात को और बुरा लगा कि कल की वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपने तो नशा किया हुआ है, ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता, देखो देखो इसने फिर से नशा किया हुआ है। तो आज की वीडियो में वो उन कमेंट करने वालों पे भी भड़क रहे थे कि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैंने नशा किया है तो मेरे साथ आके टाइम स्पेंड करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया है या क्या नहीं किया है। तो उन्हें बुरा लग रहा है इस वक्त कि उन्हें नशे के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे तमाशे की वजह और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका नशा है। और इनके नशे के कारण अरमान को भी गालियाँ खानी पड़ रही हैं, कृतिका, पायल, इनके खुद के बच्चे, क्योंकि आधी ऑडियंस यहाँ है आधी ऑडियंस वहाँ है, सिर्फ एक एडिक्शन की वजह से। अगर अरमान के घर पे ये कुछ काम कर रहा है तो ये बोला जा रहा है कि नौकरों की तरह लगा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नौकरों की तरह नहीं लगा हुआ है, वो भी उसी का परिवार है। अगर अरमान इनकी जिम्मेदारी उठा रहा है तो बैठे बिठाए तो कोई किसी को नहीं खिलाता। आप लोग खुद बताइए कि आप लोग अपने घर में बैठे बिठाए किसको खिला सकते हो और कितने दिन खिला सकते हो, वो भी एक मर्द को, एक आदमी को, है ना। तो ये सब चीज़ें एक बार खुद पे सोच के देखना, उसके बाद हम कोई भी चीज़ के लिए ओपिनियन देते हैं या कुछ भी एज्यूम करते हैं। फिलहाल इस वक्त पता नहीं कि हो सकता है कि मूड चेंज हो जाए, और कालू भैया तो आपको पता ही है अपने मन मर्जी के मालिक हैं। एक बार बस उनका मूड चेंज होना चाहिए तो वो गाँव भी पहुँच जाएंगे सरोज भाभी के पास। लेकिन बार बार आज के व्लॉग में वो अपने बच्चों को याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, उनका भी मन वहाँ पे कर रहा है जाने का, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अगर ये वहाँ पे गए और गलती से इन्होंने वहाँ पे फिर से वो सब चीज़ें कर ली तो वो सारा का सारा भार जो है वो अरमान के ऊपर ही फुट जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल अरमान ही अपनी जिम्मेदारी पे इन्हें नशा मुक्ति केंद्र से बाहर लेके आए हैं। सरोज भाभी ने तो मुड़ के देखा भी नहीं था, वो सिर्फ वहाँ से मूव आउट हो गई हैं इन्हीं से दूर होने के लिए, और अब इन्हीं को बुला रही हैं। तो बस इस कश्मकश में पूरी फैमिली आई थिंक फंसी हुई होगी, और बाकी पता नहीं। कालू भैया तो यही चाहते हैं कि वो चंडीगढ़ आके शिफ्ट हो जाएं। इनफैक्ट अरमान ने भी कई बार ये बात बोली है कि आप चंडीगढ़ आके शिफ्ट हो जाओ। अब वो इस बात को डिनाई करें या वो इस बात को डिनाई करें, हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने व्लॉग में यही सुना है कि अरमान ने बहुत बार ऑफ़र किया है कि आप चंडीगढ़ रहो। इनफैक्ट इनके सामने भी किया है, यानी कि सरोज भाभी को सामने भी किया है, फ्लैट तक दिखाया था। अब ये वहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं या क्या रीज़न है, क्योंकि सरोज भाभी ने अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि गोलू को बोला था भेजो भेजो, लेकिन गोलू वहाँ पे गया और 4 दिन में उसको टिकट करके पैसे देके वापस भेज दिया। अगर अरमान ने गोलू को बुलाया और अगर 4 दिन रखा और इनके पापा को रख रहे हैं जबकि उन्हें इतना एडिक्शन है, उसके बाद भी उसे संभाल रहे हैं, तो क्या वो अपने भतीजे को वहाँ पे नहीं रख सकते थे? जो इंसान 40-40 बंदों की टीम को लेके बैठा हुआ है, उनको खिला पिला रहा है, उनको आमदनी दे रहा है, तो क्या वो अपने भतीजे को नहीं देख सकता था? सबने ये ज़रूर देखा कि उन्होंने 4 दिन में वापस भेज दिया, क्योंकि ये कहानी हमें सरोज भाभी ने सुना दी। लेकिन हर कहानी के दूसरा पहलू भी होता है, वापस क्यों भेजा ये अभी तक मिस्ट्री है, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि जहाँ पे अरमान और लोगों को अपने घर में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन्हें बिठा के खिला सकता है, उन्हें काम दे सकता है, तो अपने भतीजे को काम क्यों नहीं दे सकता? ऐसा वहाँ पे क्या हुआ था चंडीगढ़ में जिस वजह से अरमान को उसको वापस भेजना पड़ा? ये बात नहीं पता, इसीलिए नहीं पता क्योंकि अरमान ने आके इस चीज़ के बारे में नहीं बताया है। हमने सिर्फ उतना सुना है जितना सरोज भाभी ने बताया है। तो मैं किसी भी चीज़ को एज्यूम यहाँ पे नहीं करूँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सरोज भाभी सही हैं या अरमान गलत हैं, या अरमान सही हैं सरोज भाभी गलत हैं। सरोज भाभी ने अपनी स्टोरी बताई, बट अरमान के साइड की स्टोरी अभी भी ऑडियंस को नहीं पता कि क्यों आखिर 4 दिन के अंदर ही उन्हें उसको भेजना पड़ा। तो इसीलिए बिना किसी एजम्पशन के बेस पे मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगी जब तक मुझे इस बात की क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाएगा कि अगर 4 दिन के लिए उन्होंने रखा था तो क्यों वहाँ से भेजा, ऐसा क्या हुआ था।
तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कालू भैया को माफ़ कर देना चाहिए सरोज भाभी को, कालू भैया और सरोज भाभी को वापस से अपनी गृहस्थी शुरू करनी चाहिए, क्या कालू भैया को सरोज भाभी के पास वापस गाँव जाना चाहिए या सरोज भाभी को चंडीगढ़ आके शिफ्ट हो जाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। मैं यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया शेयर करती हूँ। आई नो कि वहाँ पे बैठी हुई हर जनता का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरे से अलग भी हो सकता है, मेरे से मैच भी कर सकता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना अपना नज़रिया ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।